हेलो टीकू लवर्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की स्टोरी का ये लास्ट एपिसोड है। छोटी सी लव स्टोरी थी ये जो पूरी हो गई है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज एक लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो कहो जंकुक, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। त्योंग, क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो। त्योंग सोचते हैं मैं करता तो हूँ लेकिन मैं इसको बता नहीं सकता। तभी वहां पर लीजा आ जाती है। हेलो जंकुक। लीजा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ओ बेबी, तुम इतनी जल्दी भूल गए। तुमने तो मुझसे कहा था ना कि तुम मुझे डेट पर लेके जाओगे। जेकी सोचते हैं मैंने इसको कहा था, मैं तो भूल ही गया। और मैं त्योंग को भी इसी होटल में ले आया हूँ जहाँ पर मैं इसको लाने वाला था। त्योंग सोचते हैं ये लड़की है कौन। वैसे बेबी, तुम इस लड़के के साथ क्या कर रहे हो। मुझे यहाँ पर कुछ जरूरी काम है और मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता हूँ लीजा। त्योंग सोचते हैं इसका मतलब कि ये बात तो सच है कि जंकुक इस लड़की के साथ यहाँ पर आना चाहता था। अगर मैं यहाँ पर आने के लिए मना कर देता तो ये इस लड़की के साथ ही यहाँ पर आता। और ये लड़की बार बार इसको डेट पर ले जाने की बात कर रही है। मैं भी कितना पागल हूँ जो मैंने तुम पर भरोसा कर लिया जंकुक, तुम कभी नहीं सुधरोगे। त्योंग वहां से चले जाते हैं। त्योंग को जाता हुआ देखकर जंकुक सोचते हैं मैं अब क्या करूंगा। एक बार फिर से मैंने त्योंग का विश्वास तोड़ दिया है। यहाँ पर सब लोग झूठे हैं। जंकुक, तुम भी झूठे हो। जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ उतना प्यार तुमने मुझसे कभी किया ही नहीं। ऐसा लगता है कि तुमसे एक बार और मिलना होगा ताकि तुम मेरी सारी प्रॉपर्टी वापस कर दो और उसके बाद मैं तुम्हें हमेशा के लिए गुड बाय कह दूं। मेरा दिल अब और बर्दाश्त नहीं कर पाएगा जब तुम मुझे धोखा दोगे जंकुक। मैं तुमसे दीवानों की तरह प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्हें माफ करता हुआ आया हूँ, लेकिन अब बस, अब ये सब कुछ मैं खत्म कर दूंगा। दूसरी तरफ जंकुक की कंपनी में लीजा अपने डैड से बात करती है। हमारा प्लान बहुत अच्छा चल रहा है ना लीजा। हाँ डैड, हमें इसके लिए जंकुक को थैंक यू बोलना चाहिए। आज मैंने जंकुक को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखा। उनका बचा हुआ रिश्ता भी अब खत्म हो चुका है डैड। जंकुक अब बिल्कुल अकेला है। हम अपना प्लान बहुत ही अच्छे से पूरा कर पाएंगे। वैसे भी जंकुक के डैड धोखाधड़ी के केस में इस समय जेल में है और ये भी सिर्फ आपकी वजह से हुआ है डैड। अब जैसे ही मैं जंकुक से शादी कर लूंगी उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। तारीख तो तय हो चुकी है, बस जंकुक एक बार हाँ कह दे। बेचारा जंकुक, मुझे उसके ऊपर बहुत तरस आ रहा है। पहले उसे उसके डैड ने बहकाया और अब मैं बहका रही हूँ। बेचारे का कुछ नहीं हो सकता। तभी कुछ गिरने की आवाज आती है। लीजा कहती है डैड, मुझे लगता है यहाँ पर कोई है। हाँ जरूर, तुम जाकर चेक करो। मुझे लगता है कि हमारे प्लान के बारे में किसी और को भी पता चल गया, लेकिन वो कौन हो सकता है। आज भी मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तो मुझे लगता है कि त्योंग मेरा चेहरा भी नहीं देखेगा। ऐसा लगता है कि मैंने अपना आखिरी मौका भी खो दिया है। ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है। शायद मुझे अब त्योंग की प्रॉपर्टी उसको वापस कर देनी चाहिए। तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। लीजा सोचती है कुछ भी करके मुझे जंकुक को इस बात के लिए राजी करना होगा कि वो मुझसे शादी कर ले। फिर कहती है जंकुक, चलो ना हम शादी कर लेते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा। मैं जानती हूँ कि हमारी शादी अगले साल होने वाली थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमें अभी शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि इस समय तुम्हारे डैड भी जेल में है और मैं भी बहुत अकेली हूँ। तुम्हें भी त्योंग छोड़कर चला गया है और तुम भी बहुत अकेलापन महसूस कर रहे होगे। क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। त्योंग अब तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आएगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर हूँ। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। मुझे तुम थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, मैं इस बारे में सोचना चाहता हूँ। क्या सच में मुझे त्योंग को छोड़ देना चाहिए और लीजा से शादी कर लेनी चाहिए। मैं लीजा से प्यार नहीं करता, लेकिन फिर भी वो मुझसे प्यार करती है और हमेशा मेरा साथ निभाएगी। बेहतर यही होगा कि मुझे त्योंग को छोड़ देना चाहिए। हम दोनों के बीच में अब कुछ भी नहीं बचा है। अपनी वजह से मैं त्योंग को और तकलीफ नहीं दे सकता हूँ। शायद यही ठीक रहेगा। जेके शादी के लिए हाँ कर देते हैं। शादी वाले दिन जेके अपने कमरे में सोचते हैं ये वही जगह है जहाँ पर सारी बातें शुरू हुई थी। इसी कमरे में डैड ने मुझे कहा था कि मैं त्योंग का पीछा करूं। शायद ये मेरी ही गलती है। उन्हीं गलतियों की सजा आज मुझे मिल रही है। ना चाहते हुए भी मुझे ये शादी करनी पड़ रही है।
इस बुरे समय में मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मैं उसके बिना कैसे रह पाऊंगा। Turn it all out, tell me every secret. Said that I care, ask do you mean it? It's been months since we've been okay. I'm putting off what's coming. Another night staring at the ceiling. You deserve to be alone, to be the one they're always thinking of. And I'm sorry I couldn't be there for you. Admit that I ignored it. You deserve. त्योंग तुम यहाँ पर? हाँ जंकुक, मैं तुम्हारे लिए वापस आ गया हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये यहाँ पर क्या करने के लिए आया है? ऐसे समय पर ये मेरी शादी खराब नहीं कर सकता है। तुम यहाँ पर क्यों आए हो मिस्टर किम? यहाँ पर तुम्हें किसने बुलाया है? गार्ड्स, मिस्टर किम को यहाँ से बाहर निकालो। अगर ये ना जाए तो इनको जबरदस्ती यहाँ से बाहर निकालो। हाँ ठीक है, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन अपना जवाब लिए बिना नहीं। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे त्योंग। मुझे बताओ तुम क्या कहना चाहते हो? जंकुक, ये लड़की ही तुम्हारे दर्द की वजह है। इस लड़की ने हम दोनों को अलग कर दिया और इसने ही शुरू से अब तक का सारा प्लान बना रखा था। तुम्हारे डैड को जेल भेजना या फिर हम दोनों को अलग करना, ये सब कुछ इस लड़की का ही काम है। लीजा सोचती है ये सारी बातें त्योंग को कैसे पता चल गई। इससे पहले कि जंकुक त्योंग की बातों को सच मान ले, मुझे कुछ करना होगा। ये तुम क्या बोल रहे हो त्योंग? क्या ये सारी बातें सच हैं? हाँ जंकुक, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो सब कुछ सच है। नहीं, ये त्योंग झूठ बोल रहा है। भला मैं तुम्हें नुकसान क्यों पहुंचाऊंगी? अब तक जो कुछ भी मुश्किलें आई हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही खड़ी हूँ। मैं ऐसा क्यों करूंगी जंकुक? त्योंग ने तो तुम्हें कचरे की तरह छोड़ दिया था। मैंने ही तुम्हें खुद पर विश्वास करना सिखाया है जंकुक। जेके बेचारे सोच में पड़ जाते हैं कि मैं किसकी बातों का विश्वास मानूं। त्योंग सच बोल रहा है या फिर लीजा सच बोल रही है? त्योंग ने जो कुछ भी कहा है वो सब सच है जंकुक। तुम यहाँ? हाँ, तुम तो जानते हो कि हमारी कंपनियां पार्टनरशिप में काम करती हैं। मैंने ही ये बात त्योंग को बताई है और इसी वजह से मैं तुमसे मिलना चाहता था। एक दिन मैं तुम्हारे ऑफिस गया था तुमसे मिलने के लिए और तभी मैंने वहां पर ये सारी बातें सुनी हैं। लीजा अपने डैड से बात कर रही थी। अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि अपराधी कौन है। लीजा और उसके डैड ही इस बात के जिम्मेदार हैं। लीजा सोचती है इसका मतलब कि सारी बातें इसने सुनी थी और आकर इसने सब कुछ त्योंग को बता दिया। इससे पहले कि हमें पुलिस वाले पकड़ ले, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। लीजा और उसके डैड वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन जंकुक अपने गार्ड उनके पीछे लगवा देते हैं ताकि उनको पकड़ सके। त्योंग, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? नहीं जिमिन, मुझे कुछ भी नहीं कहना है। तुम दोनों कब तक अकेले रहोगे? शादी की तैयारियां हो चुकी हैं, क्यों ना तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। हाँ चलो त्योंग, हम शादी करते हैं। जंकुक, ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ त्योंग, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मुझे इस समय समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें क्या कहूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत सारी गलतियां करी हैं, लेकिन अब मैं तुम्हारी वजह से उनको सुधारना चाहता हूँ। जिमिना, तुम मुझे बताओ ना। तुम जानते हो त्योंग कि तुम उसे कभी मना नहीं कर पाओगे। देखो जंकुक को। Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me, yeah. She needs to know I love her. I wonder if we'll make it through this summer. Just wanna touch like back when we were younger. Yeah. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more.
trouble. When he's around, my problems seem like double. His तो मिलती हूँ मैं आपसे किसी नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच आर्मी। this all